हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स ईजी मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों को जैसे जानते हैं कि आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम है वह 29 अप्रैल से स्टार्ट है और 20 अप्रैल तक आपको चलने वाला है। इसके बाद आपको जो प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम्स हैं या ओरल एग्ज़ाम्स हैं वो या इंटरनल जो भी एवोल्यूशन है आपको बाकी सब्जेक्ट का ग्रेड सब्जेक्ट हैं वो सभी का आपको 21 मई से लेकर के 10 जून तक के बीच में आपको क्या करना है, विद्यार्थियों को जमा करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे कोविड-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र इत्या 10वी परीक्षा अप्रैल मे 2021 मुख्याध्यापकासाठी मार्गदर्शक सूचना किसके लिए, प्रात्यक्षिक यानी प्रयोग जो आपको है या ग्रेड सब्जेक्ट हैं या ओरल एग्जाम है या आपको जो प्रोजेक्ट दिए जाएंगे उन सभी के बारे में यहाँ पे मुख्याध्यापक को सूचना एक दी गई है। उसके तहत क्या करना है, बच्चों का एग्ज़ाम्स लेना है। तो वो पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में दिए गए हैं कि किस किस प्रकार से आपको लेना है। तो एक एक पॉइंट आप यहाँ पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो पहले आपको बोला है लेखी परीक्षा के बाद आपको 21 से 10 जून के बीच में क्या करना है, ये सारी चीज़ें जमा करना है। वो आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट के बारे में आप यहाँ समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में इतना बताने वाला हूँ कि गणित, विज्ञान और सामाजिक शास्त्र यानी इतिहास भूगोल का ओरल एग्जाम्स इस बार कैसे लिया जाएगा उसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो ये जो आपको पॉइंट्स है मैं आपको क्लिक करते जा रहा हूँ, आप बाद में ध्यान से इसे पढ़ सकते हैं। ये आपको लेखी परीक्षा से संबंधित आपको पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। आप एक एक पॉइंट को क्या कर सकते हैं, पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिलहाल मेरा इंटेंशन है आपको 3 विषय के बारे में ओरल एग्जाम के बारे में बताना। ये पॉइंट्स आप धीरे धीरे पढ़ के आप इसे समझ सकते हैं। कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ बताया गया, निर्देश दिया गया है। यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, जो आपको देखिए यहाँ दिया गया है विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, गणित व सामाजिक शास्त्रे या विषयाच्या प्रात्यक्षिक किंवा तत्सम परीक्षा ऐवजी निर्धारित विशेष लेखन कार्य असाइनमेंट कैसे लेना है उस चीज़ के मैं बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले विज्ञान के बारे में देखिए आपको क्या करना है। तो पहला पॉइंट यहाँ लिखा गया है बच्चों कि विज्ञान प्रात्यक्षिक परीक्षा या वर्षीय होणार नहीं, यानी कि आपको इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। फिर भी आपको 20 नंबर कैसे स्कोर करना है उसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रकल्प करना है, प्रात्यक्षिक वही यानी आपकी जो प्रयोग पुस्तिका है वह, और गृह कार्य दिया गया रहेगा। इन तीनों को मिला करके आपको क्या करना है, 20 नंबर स्कोर करना है। साइंस 1 में देख लीजिए प्रकल्प आपको एक दिया जाएगा और साइंस 2 का एक प्रकल्प दिया जाएगा यानी प्रोजेक्ट दिया जाएगा। उस प्रोजेक्ट पे आपको 2-2 नंबर रहेगा। इसके बाद प्रात्यक्षिक वही यानी कि जो आपकी प्रयोग पुस्तिका आपने जो बनाया है वह प्रयोग पुस्तिका पर आपको 2 नंबर साइंस 1 में मिलेगा और 2 नंबर साइंस 2 में, यानी प्रयोग पुस्तिका पे आपको 4 नंबर मिलेगा। इसके बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा साइंस 1 का और एक असाइनमेंट दिया जाएगा साइंस 2 का, जो कि 6-6 नंबर का रहेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं साइंस 1 का 10 नंबर और साइंस 2 का 10 नंबर, यानी 20 नंबर आपको इस तरह से ओरल के लिए विज्ञान के आपको असाइनमेंट को क्या करना है, पूरा करके देंगे तो आपको 20 नंबर में से आपको नंबर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्रकल्प के लिए क्या करना है उसके बारे में जानकारी दिया है कि विज्ञान भाग 1 और विज्ञान भाग 2 साठी प्रत्येक एक विषयावर प्रकल्प करावा, यानी कि आपको एक एक विषय पे एक क्या कर दिया जाएगा, प्रोजेक्ट दिया जाएगा और वह प्रोजेक्ट आपको पाठ्य पुस्तक पर आधारित रहेगा और उस प्रोजेक्ट को क्या करना है, आपको जमा करना है, तब जाके आपको 2-2 नंबर दोनों में मिल जाएगा। फिर आपको प्रात्यक्षिक वही यानी प्रयोग पुस्तिका में क्या करना है, जो आपको प्रयोग पुस्तिका बनवाई गई है बाल भारती प्रकाशन की, उसमें आपको 5-5 प्रयोग दोनों में करने हैं, लिखना है सिर्फ, मतलब आपको प्रयोग पुस्तिका 5 साइंस 1 में लिखना है, साइंस 2 में 5 लिखना है। इस तरह से आप 10 कंप्लीट करके क्या करेंगे, वो पुस्तक टीचर्स के पास जमा कर देंगे तो उस पर आपको 4 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आपको दिया है गृह पाठ। देखिए गृह पाठ मेन है जो आपको 6-6 नंबर का है, साइंस 1 में भी 6 नंबर मिलेगा, साइंस 2 में भी 6 नंबर मिलेगा। तो गृह पाठ में आपको बोला है कि प्रत्येक एक गृह पाठ लिखून गए, आपको एक कोई टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको क्या करना है, गृह कार्य करके असाइनमेंट फुल स्केप पेपर पे या सप्लीमेंट पेपर पे आपको क्या करना है, लिख के जमा करना है।
और कैसे दिया जाएगा और टीचर्स आपको बताएंगे कौन सा टॉपिक किस बच्चे को दिया जाएगा। सब बच्चों को अलग अलग टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको क्या करना है, गृह कार्य पूरा करके जमा करना है। गृह कार्यासाठी विषय निवडताना खाली उदाहरणाच्या मार्गदर्शन म्हणून विचार करावा। तो आपको यहाँ पे कौन से टॉपिक्स दिए जाएंगे, वो टॉपिक्स यहाँ साइंस 1 और साइंस 2 का दिया गया है। साइंस 1 में बताया गया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार वाला टॉपिक हो सकता है, प्रकाश से अपवर्तन का हो सकता है, प्रिज्म का हो सकता है, बही वक्र भिगाचे नाभी अंतर अंतर होपचे उपकरण, साइंस 1 में से दे सकते हैं। साइंस 2 में से भी आपको टॉपिक्स यहाँ दिया गया, आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसमें से कोई भी टॉपिक्स एक साइंस 1 का दिया जाएगा और एक साइंस 2 का दिया जाएगा। तो आपको 2 असाइनमेंट क्या करना है, जमा करना है। यानी कि ये प्रकल्प, प्रोजेक्ट जिसे बोलेंगे, प्रयोग पुस्तिका और गृह कार्य असाइनमेंट, ये तीनों जब आप जमा करेंगे तो इसी के आधार पे आपको साइंस में 20 में से नंबर दिया जाएगा। तो आप आसानी से 20 में से 20 प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने सभी कार्य पूरा किया है। अब देखिए नीचे दिया है, शालेय स्तरावर विज्ञान शिक्षकांनी गृहपाठाचा विषय निवड करावी। मतलब जो स्कूल के शिक्षक हैं वह आपको टॉपिक को चूज करके आपको बताएंगे किस पे आपको गृह कार्य करना है। इसके बाद देखिए, प्रकल्प प्रात्यक्षिक वही और गृहपाठ लिखित स्वरूपात शाळेत जमा करावून घ्यावे। शाळेने ज्या नोंदी जतन करून ठहराते, और ये आपको सब विद्यालय को क्या करना है, जमा करके रखना है। हो सकता है बाद में उसे बोर्ड एग्जाम में जमा करना पड़े। ओके, तो ये हुआ हमारा साइंस 1 का कि किस प्रकार से आपको 20 नंबर आपको प्राप्त करना है। अब देखिए गणित में क्या करना है। गणित में जैसे आप जानते हैं कि रिटर्न पेपर 40-40 होने वाला है। गणित भाग 1, गणित भाग 2 80 नंबर हो गया। अब 20 नंबर का जो इंटरनल एग्जाम है वो कैसे लेना है वो आपको यहाँ बताया गया है। तो आपको इसके लिए गृह कार्य, आपने एक बुक बनाया होगा प्रयोग पुस्तिका गणित की, उसमें गृह कार्य आपने 5-5 पूरा किया होगा, उसमें आपको 10 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आपको अब इस बार प्रयोग पुस्तिका इस बार प्रयोग नहीं दिया जाएगा। गणित में प्रयोग हटा दिया गया है, तो उसकी जगह आपको क्या करना है, मैथ्स 1 में और मैथ्स 2 का 2 MCQ टेस्ट होगा, बहुपर्यायी प्रश्न चाचणी। ये 2 टेस्ट आपको क्या किए जाएंगे, बाद में रखे जाएंगे। हर एक में 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी मैथ्स 1 में 10 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ्स 2 में 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 20 नंबर का आपको पेपर होगा। और 20 नंबर को पेपर को क्या किया जाएगा, आपको उसे 5-5 नंबर में रूपांतरित, मतलब 10 नंबर में रूपांतरित किया जाएगा। तो 10 क्वेश्चन आपको मैथ्स 1 के रहेंगे, 10 क्वेश्चन मैथ्स 2 के रहेंगे। इस तरह से मैथ्स का एक MCQ का टेस्ट होगा 20 नंबर का, उसे 10 नंबर में रूपांतरित किया जाएगा। और 10 नंबर यहाँ आपको दिया गया है गृहपाठ गणित भाग 1 और गृहपाठ भाग 2, यहाँ से 10 नंबर आपको प्राप्त होंगे। जो आपने गणित की प्रयोग पुस्तिका जमा की उसमें आपको गृह कार्य आपने 5 पूरा करके देना है। ओके, तो इस तरह से आपको 10-10 नंबर दोनों में प्राप्त होकर के 20 नंबर आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। गृहपाठ और बहुपर्यायी प्रश्न चाचणी याची लेखी नोंदी जतून करून ठेवण्यात, मतलब विद्यालय को ये क्या करना है, बच्चों से जमा करके रखना है। कभी भी बोर्ड एग्जाम में अगर मांगा जाता है तो उसे जमा करना है। तो इसलिए आपको पूरा, अगर आपको गणित में 20 में से 20 पाना है तो ये कार्य आपको करना पड़ेगा। अब चलिए इतिहास भूगोल में देखते हैं कैसे आपको प्राप्त करना है। तो जैसे पहले आपको बताया है इतिहास और राज्यशास्त्र का, जिसे बोलते हैं आपको सोशल साइंस भाग 1, उसमें लेखी परीक्षा बोला है 40 नंबर, जिसमें 28 इतिहास का रहेगा, 12 राज्यशास्त्र का रहेगा। यानी 40 नंबर में आप जानते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन इतिहास का रहता है और 12 नंबर का क्वेश्चन राज्यशास्त्र का रहता है। अब इसके में 10 नंबर ओरल आपको कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए देखो आपको एक गृह पाठ पूरा करना है जिसको 5 नंबर का रहेगा, और एक बहुपर्यायी चाचणी होगी। जैसे आपको गणित में चाचणी होगी, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसे ही वहाँ पे भी 10 नंबर का एक पेपर होगा, और उस पेपर में आपको क्या करना है, 5 नंबर स्कोर करना है। यानी कि 10 में से आप जितना पाए रहेंगे उसको 5 नंबर में रूपांतरित किया जाएगा। यानी कि आपको इतिहास का जो होमवर्क दिया रहेगा उसमें 5 नंबर और एक बहुपर्यायी चाचणी 5 नंबर। इस तरह से आप 10 नंबर इतिहास के पेपर में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भूगोल के लिए क्या करना है, और यहाँ पे कुछ और जानकारी दी गई है कि गृहपाठामध्ये वर्गलेला अभ्यासक्रम परिस्थिती लक्षात घेऊन शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी लक्षात घेऊन शालेय स्तरावर शिक्षकांनी गृहपाठाचे प्रश्न विकसित करावेत। गृहपाठ जमा करून शालेय स्तरावर त्याची तपासणी करून 5 पैकी गुण गृहपाठासाठी द्यावेत। आपको बताया गया है उसके बारे में। बहुपर्यायी चाचणी के बारे में बताया गया है यहाँ पर, और अंतर्गत मूल्यमापन के बारे में यहाँ बताया गया है कि विद्यालय में जमा करके रखना है। अब देखिए भूगोल के लिए क्या करना है, उसमें भी आपको बोला है स्वाध्याय दिया जाएगा 5 नंबर का,
उसे पूरा करना है। तो वहाँ बहुपर्याय प्रश्न था, यहाँ पे आपको क्या होगा, नक्शे पर आधारित क्वेश्चन दिया जाएगा या आलेख बनाने के लिए दिया जाएगा और उस पर 5 नंबर आपको दिया जाएगा। ये आपको कृति करके रखना है और ये कृति या तो घर पे बच्चों को दिया जाएगा करने के लिए या स्कूल विद्यालय में जैसी सुविधा उपलब्ध रहेगी उसके हिसाब से आपको स्कूल में बुला करके भी ये कार्य कराया जा सकता है। तो आपको यहाँ देखिए भूगोल के बारे में बताया गया है। वहाँ पर बहुपर्याय प्रश्न था इतिहास में, लेकिन यहाँ पर आपको आलेख या नकाशावर पर आधारित क्वेश्चन दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ सूचना और भी दी गई है। स्वाध्यायवरील गृहपाठ देताना पूर्णतः ही एक घटकावर आधारित एक प्रश्न देणे। स्वाध्याय के जो आपको प्रश्न देंगे उस पर कोई भी एक घटक पर क्या होगा, क्वेश्चन दिया जाएगा। विद्यार्थ्यांना घरून विश्वकोश, अंतर्जाल, मासिके, यानी ये जो भी टॉपिक दिया जाएगा उसे वो चाहे आपको बुक में से ढूंढ के लिखे या नेट पे ढूंढें या कहीं से भी ढूंढ के उन्हें क्या करना, वो स्वाध्याय पूरा करके देना है। और नकाशा, आलेख, आकृती, कृत्यावर कोणती 5 कृती पूर्ण केल्यास तेही ग्राह्य घरात यावे। एखादा विद्यार्थी 5 नकाशे किंवा 5 आकृत्या किंवा 5 आलेख देईल तर दुसरा एखादा विद्यार्थी 2 नकाशे, 2 आकृत्या व 1 आलेख याप्रमाणे 5 कृती करू शकेल। याप्रमाणे कृतीमध्ये अदलाबदली करता येऊ शकेल। तो इस तरह से आपको उनको ऑप्शन दिया जा सकता है कि कितना करना है। फिर अंतर्गत मूल्यमापनसाठी कार्य शाळेत जमा करून, इसको भी आपको बताया गया है विद्यालय में जमा करके रखना है। तो इस तरह से आपको विज्ञान, गणित और सामाजिक शास्त्र में क्या होगा, 20-20 नंबर दिया जाएगा। बाकी जो आपको सब्जेक्ट का ओरल एग्जाम है, चाहे इंग्लिश, मराठी, हिंदी, वो जो पहले होता था उसी तरीके से आपको लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको विज्ञान गणित में कैसे 20 नंबर पाना है या इतिहास भूगोल में, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया। अब आप इसे अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखिए लेखी परीक्षेसाठी मार्गदर्शक सूचना इत्यादि 10वीं, तो जो आपको रिटर्न पेपर होने वाला है उसके बारे में भी बहुत सारे यहाँ पे गाइडलाइंस दिए गए हैं। आप उसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए रहेगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे तो ये मैं आपको पूरा इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप इसे क्या कर सकते हैं, देख के प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए कि किस प्रकार से उनको 20-20 नंबर प्राप्त किया जा सकता है, 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।